स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो है बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो है मैं आपको क्या कराना चाहूँगी और कल तक मैंने आपको क्या कार्य करवाया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल जो है मैंने आपको लेसन 5 की रीडिंग कराई थी, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि हम धीरे धीरे करते हैं अच्छी तरह, जिससे कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने कौन सी क्लास में, 7th क्लास में जो है 30 जुलाई को क्लास 7 में सब्जेक्ट हिंदी लेसन 5 वसंत में मिठाई वाला, कौन सा था हमारा लेसन 5? मिठाई वाला। तो इसके बारे में जो है आपको रीडिंग की थी हमने कल, और जो है बाकी की रीडिंग आज करेंगे हम इसमें। ठीक है, बाकी की रीडिंग जो है आज हम करने वाले हैं मिठाई वाला। तो इसमें बेटा मिठाई वाले में आपको बताया था कि जो मिठाई वाला था एक अच्छे परिवार से था, सुदृढ़ परिवार से था, वो कारोबारी करता था अपने व्यापार के सिलसिले में। आपके जो है अपने व्यापार के सिलसिले में वो जो है बाहर गया था, और जैसे ही वो बाहर से आए थे तो उन्होंने देखा उनका परिवार खत्म हो चुका था। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने अपने परिवार की व्यवस्था को देखा, वो अकेला पड़ गए थे, तो उन्होंने कुछ समय तक जो है जीवन घर में ही यापन किया। उनके घर में ऐसा कोई नहीं था जो उनको संभाल सकता था। तो एक पति का और बच्चों का खो जाना और व्यापार ठप हो जाना तो उनकी व्यवस्था को दर्शाता है। तो इस प्रकार जो है वह व्यक्ति दूसरे गांव में, यानी कि सबसे पहले खिलौने बेचने के लिए जाता है। क्या बेचने के लिए? यानी कि खिलौने बेचने के लिए वो दूसरे गांव में जाता है। और जबकि खिलौने जो है बच्चों को देखकर वह खुश हो जाता है, बच्चे भी जो है उसे देखकर खुश हो जाते हैं। तो इतनी कम कीमत में जो है बच्चों को वो खिलौने देकर आ जाता है, क्योंकि उसको देखकर जो है बच्चे अत्यधिक खुश हो जाते थे। तो यहाँ तक कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी जो है इतनी सुरीली आवाज़ थी, उसकी आवाज़ से जो है मोहित हो जाया करते थे। तो इसमें जो है विजय बाबू और रोहिणी है, उनके एक बेटा और चुन्नू मुन्नू, उनके 2 बेटे बेटी थे, और जो है वो भी खिलौने लेने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही रोहिणी, विजय बाबू की पत्नी रोहिणी, उनके खिलौने देखती है चुन्नू मुन्नू के, तो वो देखती है इतने अच्छे और इतने सस्ते टिकाऊ खिलौने कौन दे सकता है, कि 2 पैसे में खिलौने कहाँ आने वाले हैं। घोड़ा और जो है कबूतर, इस तरीके से उनके खिलौने थे। और बच्चे खिलौने लेकर जो है बहुत खुश हो जाया करते थे, और बच्चे अपनी तोतली आवाज में ये कितने का है, ये कितने का है, ये अपनी तोतली आवाज में जो है खिलौनों का भाव करते थे। और खिलौने वाले उनके मोल भाव से जो है प्रसन्न हो जाता था। ऐसे तोतले आते हैं, और जैसे भी खेलते थे खिलौने वाला आता था, तो कोई किसी की चप्पल छूटती थी, किसी की जो है निक्कर की लास्टिक ढीली होती थी, ऐसे पकड़कर दौड़ता था, ऐसे उसकी निक्कर निकल जाती थी। तो इस तरीके से बच्चों का जो दावलापन था खिलौने वाले को देखकर, तो वो उसमें दर्शाया गया है। तो फिर जो है वो सबसे पहले खिलौने लेकर आता है, उसके बाद जो है वो मुरली बेचने आता है। और मुरली बेचने कितने दिन के बाद आता है बेटा? वो 6 माह के बाद आता है। कितने महीने के बाद? यानी कि 6 महीने के बाद जो है वो मुरली बेचने के लिए उस गाँव में आता है। और यहाँ तक कि जो है रोहिणी, विजय बाबू की पत्नी जो है, वो उसकी आवाज़ भी जो है भूल गई थी, थोड़ी जानी पहचानी आवाज़ लग रही थी। उन्होंने विजय बाबू को कहा, जाकर बाहर तो देखिएगा, इसकी आवाज़ है, कोई जानी पहचानी आवाज़ लगती है, और बच्चों के लिए जो है मुरली ले आइए। इस प्रकार जो है विजय बाबू मुरली लेने चले जाते हैं। फिर उनके बच्चों के लिए मुरली ले आते हैं, और फिर तीसरी बार, यानी कि तीसरे चरण में जो है वो 8 महीने के बाद आता है। कौन आता है 8 महीने के बाद? मुरली वाला। कौन आता है बेटा? मुरली वाला। और सबसे पहले क्या
उससे जो है तीसरे चरण में पूछती है, क्या पूछती है कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती है। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से इतनी बातें करने वाले फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। और फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। आदमी जान पड़ता है, यानी कि आदमी जो है वो भला लगता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह जो है मारा मारा फिर रहा है पेट के लिए। पेट जो न कराए सो थोड़ा, यानी कि जो उसको पेट कराए वही उसके लिए थोड़ा है। इसी समय मुरली वाले की जो है क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ी, यानी कि मुरली वाले की एक बार जो है फिर दोबारा उसकी सुनाई पड़ी। और समय की बात है, कौन कहती है, यानी कि रोहिणी कहती है समय की बात है, बेचारा इस तरीके से मारा मारा फिर रहा है। तो फिर इतना ही कहते हुए उसकी आवाज़ दूसरी गली से जो है सुनाई पड़ती है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, यानी कि बड़ी अच्छी मीठी मधुर आवाज़, सुरीली आवाज़ जो है दूसरी गली वाले से सुनाई पड़ती है। दूसरी गली से अपनी गली में सुनाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य मुरली यानी कि क्या है, बच्चों का दिल बहलाने वाला मुरली वाला। क्या आवाज़ सुनाई पड़ती है बेटा, बच्चों का दिल बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। इसका बहुत दिनों तक जो है रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर उसकी जो है बच्चों के प्रति बेसमय सिक्त बातें याद आती है। यानी कि जैसे मुरली वाला बच्चों से प्यार करता था, स्नेह करता था और उनसे मीठी मीठी बातें करता था। यहाँ तक कि बच्चे जो है पेरेंट्स से कैसे पैसे ले सकते हैं, इस बारे में भी मुरली वाले ने बच्चों को सिखाया था। हाँ, तो ये बातें जो है मुरली वाले की, यानी कि रोहिणी को स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए, यानी कि महीने के बाद महीने आते रहे और चले गए। फिर मुरली वाला नहीं आया। जैसे मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले जब मुरली वाला आया खिलौने बेचने के लिए, और खिलौने बेचने के बाद जो है बेटा वो 6 महीने के बाद आया। 6 महीने के बाद वो क्या बेचने आया, मुरली वाला बनकर, यानी कि मुरली बेचने के लिए मीठी स्वर जिसमें था। और मुरली बेचने के बाद जो है वो 8 मास, यानी कि 8 महीने के बाद फिर आया। और उसका स्वर जो है धीरे धीरे उसकी स्मृति, यानी कि उसकी याद जो है लोगों से क्षीण हो गई थी, यानी कि एक तरीके से ख़त्म हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तो उसको भूल जाता है कोई भी इंसान। तो 8 मास के बाद सर्दी के दिन थे। कौन से दिन थे बेटा, सर्दी के दिन, ठंड के दिन। रोहिणी स्नान करने मकान की छत पर चढ़कर जो है आजोनबिल तक जो है केस राशि सुखा रही थी। सर्दी में जो है ऊपर छत पर चढ़कर धूप में वो अपने केस सुखा रही थी। कौन, रोहिणी। क्योंकि आपको पता है सर्दी में केस देर में सूखते हैं, तो वो छत पर, यानी कि धूप में गई हुई थी छत पर। इसी समय नीचे की गली से जो है सुनाई पड़ा, क्या सुनाई पड़ी, आवाज़ सुनाई पड़ी। और बच्चों को जो है बहलाने वाला, मिठाई वाला। तीसरी आवाज़, यानी कि पहली क्या थी, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। दूसरी बार आया बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। अब की बार जो है मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला, यानी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई
तो इस प्रकार की जो है आवाज़ रोहिणी को सुनाई पड़ी। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए जो था परिचित था, यानी कि जाना पहचाना, पहले उसको सुना होगा, उसकी आवाज़ सुनी होगी, जाना पहचानी सी आवाज़ लग रही थी। छत से रोहिणी नीचे उतर आई, यानी कि छत से जो है विजय बाबू की पत्नी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, यानी कि विजय बाबू रोहिणी के पति उस समय मकान में नहीं थे। उनकी वृद्धा दादी यानी कि बूढ़ी दादी रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लो। वही घर की जो लेडीज होती है छोटी, वो अपने बड़ों को बोलती हैं, उनको बाहर निकलना या पर्दा खोलना अच्छा नहीं लगता। उनके घर के बड़े ही किसी को मोल भाव करेंगे, सामान लेंगे, साग सब्जियां लेंगे, मिठाई जो भी लेना है, तो बहुओं को जो है ये अधिकार नहीं है कि वो घर से बाहर निकले और एक दूसरे से मुंहजोरी करें। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, दादी को बोलती है चुन्नू मुन्नू की मम्मी रोहिणी कि उनको जो है जाकर कमरे में ठहराओ, बैठाओ, यानी कि मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। दादी ने कहा था कि उनको जो है उधर बैठाओ, तो रोहिणी ने कहा चुन्नू मुन्नू की मम्मी ने, मैं उधर कैसे जाऊं, उधर कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट से मैं जो है बैठी रहूँगी, जो है आप यहीं पर जो है मिठाई वाले को बैठा दीजिएगा, मैं भी चिक की ओट से जो है उसको देखती रहूँगी, उससे बात करती रहूँगी, मिठाई देख लूँगी कैसी, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती बैठक में। तो दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाले को कौन बोली? दादी बोली। और क्या बोली? ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाइयाँ है रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, मीठी जायकेदार, बड़ी देर तक जो है मुंह में टिकती है। किसने कहा? मिठाई वाले ने। किसको कहा? दादी को कहा, चुन्नू मुन्नू की दादी को। तो जल्दी नहीं घुलती। जैसे मैंने बताया, मिठाई वाला ऐसी मिठाई ले रहा था, जानेंगे आधुनिक काल में, यानी कि इस युग में जो है हम उनको टॉफ़ियाँ का नाम देते, टॉफ़ियाँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक घुलती नहीं है, मीठी होती है, खट्टी मीठी होती है, जायकेदार होती है। तो कैसी मिठाई होती होगी उस समय? तो ये मिठाई का बच्चे जो है बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कौन कहता है? यानी कि रोहिणी, यानी कि मिठाई वाला कहता है कि ये जो मिठाई है कैसी है, इनमें जो है खांसी भी दूर होती है, यानी कि खांसी भी दूर हो जाती है एक तरीके से, ऐसी मिठाई है ये। तो अपनी मिठाइयों की जो है खासियत बता रहा था मिठाई वाला। तो बच्चे चाव से चूसते हैं, इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? किसने कहा? मिठाई वाले ने कहा दादी को कि कितनी दूं मैं मिठाई? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मिठाई वाले ने कहा कि मैं 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर मैं अधिक न दे सकूँगा, यानी कि जो मैं 1 पैसे की 16 दे रहा हूँ, ये भी मैं ज़्यादा ही दे रहा हूँ। फिर दादी कह रही 25 तो दे 1 पैसे की। तो रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। रोहिणी ने जो है दादी को पैसे दे दिए। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा, 2 4 की दे दो, 2 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दे दो, दादी ने
दे दीजिए, 16 ना दो 20 दे दीजिएगा एक आने की। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव तो मुझे अब भी ज़्यादा करना आता है। बेशक मैं बूढ़ी हो गई हूँ, दादी का कहने का तात्पर्य था कि जो है मैं बेशक बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मोल भाव है जो है मुझे अब भी करना आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुँह में जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मुँह में यानी कि मुँह में दांत जाड़ ना होने के कारण पोपला, समझ रहे हो? तो उसके मुँह में जो है मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो इस शहर में और कभी फिर आए थे या नहीं? पहली बार आए हैं मिठाई वाला? यहाँ के निवासी तो नहीं तुम हो? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि यहाँ के तो जो है मालूम नहीं लग रहे हो आपको यहाँ के। मिठाई वाले ने उत्तर में दिया कि पहली बार नहीं, और भी मैं 2 बार आ चुका हूँ यहाँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचने आए थे या कुछ और चीज़ लेकर आए थे आप? किसने कहा ये? रोहिणी ने कहा। मिठाई वाला हर संशय यानी कि खुश हो गया और संशय यानी कि विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, अचानक इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था। किसने कहा ये? मिठाई वाले ने कहा रोहिणी को कि जो है पहले मैं क्या लेकर आया था? खिलौने लेकर आया था, और उसके बाद जो है मैं मिठाई लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला जो उसने अनुमान लगा रखा था। अब तो वह जो है उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर होगी। अस्थिर मतलब चंचल। वह बोली, इन व्यवसायों में क्या रखा है? तुम्हें इससे क्या मिलता होगा कि जो है आप इन व्यवसायों में, क्या व्यवसाय में जो है क्या कमाते होंगे? इतना सस्ता बच्चों को दे जाते हैं, इनमें आपका क्या होता होगा? रोहिणी ने पूछा ये। वह बोला, कौन? मिठाई वाला। मिलता भला क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिल पाता है। बस हाँ, संतोष और धीरज। क्या मिलता है? संतोष और धीरज। कभी कभी जो है असीम सुख जरूर मिलता है मुझे, और यही मैं चाहता भी हूँ। ये सुख लेने के लिए ही तो मैं आता हूँ। अब वे व्यर्थ उन बातों में क्यों चर्चा करूँ? उसे जो है आप जाने ही दे। इन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। ये जो है मिठाई वाले ने रोहिणी को कहा कि जो है कोई बात नहीं, जाने दो। अगर मैं आपको कोई सारी बात बताऊं तो उन बातों को सुनकर जो है आपको दुख होगा। कोई बात नहीं, जाने दो। जब इतना बताया है, रोहिणी ने कहा, जब इतना बताया है तब और भी बता दो। भाई, जब इतना तुमने बता ही दिया है कि मुझे इससे कुछ नहीं मिलता है, बस खाने की 2 रोटी, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता जो मैं व्यवसाय करता हूँ। तो रोहिणी का तात्पर्य ये था, जब आपने इतना बता दिया है तो और भी बता दीजिएगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। कहने का तात्पर्य, अगर मैं आपका टाइम वेस्ट यहाँ हो रहा है, आप मिठाई कहीं और बेचते तो मैं आपसे और मिठाई ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मेरी भी अपनी एक प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, इज्जत थी। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था। किसने कहा? मिठाई वाले ने रोहिणी को अपनी बातें बता रहा है। और उसकी दादी स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे मेरा। वह सोने का संसार था मेरा। कैसा संसार था? देखो बेटा, कोई भी अपना परिवार होता है, अपने दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे, उसी से रहे तो वो कैसा संसार होता है? सोने का, गोल्ड, सोना गोल्ड का संसार।
सोने के समान संसार, बाहर संपत्ति का वैभव था मेरे पास। किसने कहा ये? मुरली वाले ने रोहिणी को। भीतर सांसारिक सुख था और मेरे अंदर जो था वो संसार का सारा सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने से सजीव खिलौने हों, जैसे सोने के खिलौने हों ऐसे सुंदर बच्चे थे मेरे। किसने कहा ये? मैं बार बार बता रही हूँ, खिलौने वाला अपनी स्टोरी बता रहा है, कहानी बता रहा है रोहिणी और उसकी दादी को। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, यानी कि शोर शराबा मचा रहता था। कोलाहल, शोर शराबा। समय की गति विधाता की लीला, और समय की जो है गति कोई टाल नहीं सकता, और विधाता की जो है ये लीला है, अब कोई नहीं है। ये विधाता की लीला थी कि जो है अब मेरे घर में कोई भी नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। अब दादी जो है, कहने का तात्पर्य कि प्राण कैसे निकालूं, उसकी ऐसी बातें सुन, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में मैं निकलता हूँ। मिठाई वाले ने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन बच्चों को मैं देखता हूँ, इन बच्चों में अपने बच्चों का पूर्व जन्म देखता हूँ, यानी कि मेरे बच्चों ने इन बच्चों के रूप में जन्म ले लिया है फिर से। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, यानी कि वे मेरे बच्चे कहीं ना कहीं तो जन्मे होंगे अवश्य। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, यानी कि मैं घर में रहता तो घुल घुल कर जो है घुट घुट कर मर जाता, कहते हैं ना घुट घुट कर मरना। अगर मैं घुट घुट कर मर जाता घर में रहता, तो अगर मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे कुछ सुख संतोष इन बच्चों के कारण तो मिलेगा, उसका सुख संतोष तो मैं लेकर मरूँगा। इस तरह के जीवन में जो है कभी कभी अपने उन बच्चों की जो है एक झलक सी मिल जाती है। जो इन बच्चों को मैं देखता हूँ, इन बच्चों में मेरे बच्चों की जो है एक झलक सी दिखाई पड़ जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे ही इन्हीं में उछल कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। कौन कह रहा है? मिठाई वाला, कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, आपकी दया से मेरे पास पैसे काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, जो मेरे पास नहीं है, यानी कि बच्चे नहीं हैं, उन्हीं के लिए उन्हीं की खुशी को जो है मैं यहाँ पर पा के चला जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंखें आंसू से तर है। मिठाई वाले की आंखें जो है बेटा आंसुओं से तर